हेलो एवरीवन, सो टुडे आई हैव द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390X प्लस इन 2026। अगर मुझे कोई एडवेंचर मोटरसाइकिल लेना होगा तो मैं इसको चूज़ करूंगा। क्यों चूज़ करूंगा वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं। आज के समय बात करेंगे इसके सस्पेंशन, टायर के डायनामिक्स, टायर के साइज़ कैसे हैं, इसके वजह से हैंडलिंग में कितना इफेक्ट होता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितना है, आई मीन लाइक माइलेज आपको कितने मिलते हैं, इंजन के स्पेसिफिकेशन, सीट कंफर्ट, हैंडलिंग, क्या चीज़ें और बेहतर हो सकते थे, क्या चीज़ें बहुत बेहतर हैं, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सो दिस इज द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390X प्लस। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो सामने आपको जो है बड़ा सा टूरिंग विंडशील्ड देखने को मिलता है, नंबर प्लेट होल्डर, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, हाई बीम लो बीम दोनों। लाइट की क्वालिटी काफी अच्छा है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो है DRL दिया गया है, LED DRL, LED इंडिकेटर्स, बड़ा सा यहाँ पे आपको जो है बीक दिया गया है, यहाँ पे आपको मड फ्लैप दिया गया है, वो भी हाफ। एंड इस तरह आपको जो है सस्पेंशन के कवर दिए गए हैं ताकि इन केस बड़ा सा कोई पत्थर वगैरह आके यहाँ के लगे तो आपके सस्पेंशन जो है डैमेज नहीं हो। ऑल्सो यहाँ पे धूल वगैरह नहीं लगेगा। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। यहाँ पे आपको जो है रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, WP एपेक्स के 43 mm के USD सस्पेंशन दिए गए, जिसके जो सस्पेंशन है बहुत बेहतर है। राइड करते समय मैं आपको बताऊंगा इसके कंफर्ट कितने हैं और किस तरह के हैं। यहाँ पे आपको सामने जो है अपोलो ट्रैम्पर XR के टायर मिलते हैं 19 इंचेस एलॉय के साथ। इसका जो KTM एडवेंचर जो नॉर्मल वाले मॉडल है उसमें आपको स्पोक ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं, इसमें आपको जो है एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं। इसका राइड हैंडलिंग ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 21 इंचेस, क्योंकि साइज़ के मैटर के कारण उसका हैंडलिंग आप जल्दी से फ्लिकर नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हो। इसका भी मैं आपको डेमो आगे चल के दिखाऊंगा। सामने की तरफ आपको जो 320 mm का बड़ा सा डिस्क देखने को मिलता है विथ स्विचेबल ABS एंड 2 पिस्टन कैलिपर है। एंड स्विचेबल ABS इसलिए बिकॉज सामने की तरफ आप जो है ABS को ऑफ नहीं कर सकते, बट रेयर के आप ABS को ऑफ कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड स्विचेबल ABS एंड डुअल चैनल ABS, दोनों इसमें आपको मिलता है। अगर मैं इस तरफ अगर देखूँ तो यहाँ पे आपको टैंक जो है 14.5 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। कंपनी क्लेम्स माइलेज ऑफ मैक्सिमम 32, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव रिपोर्टेड 33, 34 एंड आल्सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव रिपोर्टेड 27 to 28 kmpl on the city, or maybe on the highway you can get 30, 31 max. So it depends how you ride and how you treat this motorcycle. अभी अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड DOHC 398.63 cc का इंजन मिलता है, 45 bhp एंड 39 Nm ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है। 6 स्पीड बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, ये सारे फीचर्स आपको जो है मिल जाते हैं। चलाते समय मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ कि बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर कैसे काम करता है, हाउ सीमलेसली इट वर्क्स। एंड इसमें आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन, तो वो भी मैं आपको जो है ऑन करके जरूर दिखाऊंगा आगे चल के। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको सीट हाइट मिलता है 825 mm, जिसके कारण 57, 58 वाले बंदे कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे। फॉर दैट ऑफ कोर्स दे कैन डू, बट 53, 55, 54 ये लोग को थोड़ा सा जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, या तो वन साइड फ्लैट फुट करना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा मैनेज करके उनको चलाना पड़ेगा। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करो तो यहाँ पे आपको मिलता है 240 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जिसके कारण इसका हाइट काफ़ी बढ़ जाता है। ऑफ रोड हो या कोई भी पैचेस हो, काफ़ी इजीली ये जो है टैकल कर लेता है। एंड ओवरऑल बॉडी वेट की बात करो तो यहाँ पे आपको मिलता है 181 किलो का बॉडी वेट। अगर मैं इसका सीट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो काफ़ी नैरो है, जिसके कारण ये थोड़ा कंफर्टेबल होता है जब आप सैडलिंग करते हो। बट सीट के जो एरिया है, जो रूम है, वो उतने ज़्यादा नहीं है जो हमें पुराने वाले मॉडल पे देखने को मिलते थे। पुराने वाले मॉडल में जो है पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी ब्रॉड हुआ करते थे, जिसके कारण पिलियन कंफर्ट, राइडर कंफर्ट दोनों बेहतर थे। मतलब 2021 से लेकर के 2022-23 वाले जो मॉडल्स हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ। बट दिस सिम्स लाइक अ बिट नैरो एंड कॉम्प्रोमाइज सीट। यहाँ पे आपको बड़ा सा जो है टेल लैम्प के ऊपर वाला सेक्शन दिया गया है, जिसके कारण अगर इन केस पिलियन थोड़ा पीछे के बैठो तो यहाँ पे प्रेशर वगैरह आएंगे। हालांकि इट्स वेरी स्टडी, इट कैन आई मीन लाइक टेक द लोड, बट स्टिल आई विश कि पुराने वाले जो सीट थे वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, और वही अगर फर्दर इसमें फॉरवर्ड कर देते तो बेटर रहता। यहाँ पे आपको ये मिलता है ताकि आप बाइक वगैरह को जो है पुल एंड पुश कर पाओ। यहाँ पे आपको बड़ा सा ग्रैब रेल दिया गया है। इस तरह देखें तो सारी गार्ड है, यहाँ पे पिलियन के लिए, राइडर के लिए फुट रेस्ट दिए गए हैं। सिंगल साइड स्टैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छे हैं विद ऑटो कट ऑफ। एंड इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको जो टेल लैम्प देखने को मिलते हैं, LED इंडिकेटर्स, नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं। एंड उस तरफ चल के मैं आपको दिखाता हूँ इसका सस्पेंशन के सेटअप को। इस तरफ अगर देखें तो यहाँ पे आपको एडवेंचर X का बैजिंग देखने को मिलते हैं। ऑफसेट सस्पेंशन दिया गया है, राइट हैंड साइड में जो आपका मोनो सस्पेंशन है। इस तरफ आपको मड फ्लैप दिए गए हैं। अपोलो ट्रैम्पर XR के टायर है, 130, 80, 17 इंचेस ट्यूबलेस एलॉय टायर आपको देखने को मिलता है। 240 mm के डिस्क दिए गए हैं, वाइब्रे के कैलिपर है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ, और ये स्विचेबल ABS के साथ आता है, तो आप पीछे के टायर के ABS को ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। अंडरबेली एग्जॉस्ट है, यहाँ पे आपको स्पाइक वाले जो है ब्रेक लीवर दिए गए हैं। एंड एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। अगर मैं किल स्विच प्रेस करूँ
तो साउंड कुछ इस तरीके के आते हैं। रेस्ट टायर का साइज़ आई विश 140 होता तो थोड़ा बेटर रहता चलाने में। रेस्ट यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं स्विच को ऑन करूँ फिर से तो रेडी टू रेस ऑफ कोर्स ये आता है। यहाँ पे आपको जो है सी बटन दिया गया, दैट इज़ द डेडिकेटेड बटन, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। हॉन्क इंडिकेटर, यहाँ पे देखो RES प्लस और यहाँ पे माइनस है। सो माइनस जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका जो है क्रूज़ कंट्रोल इंगेज होगा, देन प्लस करोगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा, वो मैं आपको डेमो बाद में दूंगा। यहाँ पे आप मेन्यू बटन में अगर जाओगे तो मेन्यू बटन में आपको बहुत सारे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्ट्रीट, ऑफ रोड, रेन एंड कॉन्फ़िगर स्ट्रीट। मतलब पहले कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता था लेकिन अभी कॉन्फ़िगरेशन मिल जाते हैं पुराने वाले मॉडल से। ABS को आप ऑन ऑफ कर सकते हो, MTC को ऑन ऑफ कर सकते हो, क्विक शिफ्टर जो है बाई डायरेक्शनल जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हो, डिस्प्ले मोड। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्रूज़ कंट्रोल में और एक चीज़ है, आप यहाँ पे देखो क्रूज़ कंट्रोल में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आपने किसी एक ऐसे दोस्त को मोटरसाइकिल दिया जो बहुत मान लीजिए भगा के चलाने वाला है या वो उसको नहीं पता है चलाना, तो आप उसको स्पीड सेट करके दे सकते हो कि 40 के बाद कुछ भी हो जाए ये मोटरसाइकिल जो है एक्सीलेरेट नहीं लेगा, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इसको अभी हम लोग क्रूज़ कंट्रोल में ही रख देते हैं। मतलब आप एक टाइम पे एक ही यूज़ कर सकते हो, या तो ये बटन से या तो आप क्रूज़ कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इसमें स्पीड कंट्रोल कर दिया तो इससे सिर्फ आप स्पीड को ही कंट्रोल कर पाओगे, तब वो क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पे फेवरेट्स जाएंगे तो क्विक सिलेक्शन, कस्टम स्विच, ये जो C वाला स्विच है वो कस्टम स्विच है। कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक, यूनिट्स, लैंग्वेज, एक्स्ट्रा फंक्शंस में कॉल, ऑडियो, टर्न बाय टर्न, क्विक शिफ्टर प्लस, रिमोट मोड, ये सारे जो है आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको राइडिंग रेंज दिखाते हैं, टाइम, ब्लूटूथ पेयर वगैरह है कि नहीं वो दिखाते हैं, ट्रिप मीटर, स्पीड, एवरेज कितना था, कूलेंट टेम्परेचर लो है, हाई है, ओके है, स्ट्रीट मोड में है कि रोड मोड में है कि ऑफ रोड मोड में है कि रेन मोड में है, वो आपको दिखाता है। न्यूट्रल, यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिखाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वगैरह का। टाइम यहाँ पे दिखाता है, दिस इज़ द फ्यूल गेज, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर मतलब स्पीड का यहाँ पे दिखाता है। रेस्ट हैंडल बार जो है काफ़ी बेहतरीन है, कंफर्टेबल है। किल स्विच, इग्निशन स्विच, मिरर्स, हैंड गार्ड, यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल क्लच लीवर, ब्रेक लीवर्स आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। सो ये एक थोड़ा सा कट डाउन है, प्राइस कट डाउन, यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल नहीं मिलते, वो आप लगा सकते हो इन फ्यूचर, बट या दैट इज़ अ चॉइस। रेस्ट इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखो चेन स्लैग देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर चेन आपका लूज होता है तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा। दिस इज़ अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन इन दी एडवेंचर सेक्शन मोटरसाइकिल। सो या अभी इस मोटरसाइकिल को चलाते हैं ऑन रोड और देखते हैं इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। वेलकम बैक ऑन द रोड। सो दिस इज़ द की एंड आज हम चलाने वाले हैं द ऑल न्यू KTM एडवेंचर 390X प्लस, रेडी टू रेस, आई एम ऑलवेज ओके। सो किल स्विच ऑन करने के बाद थोड़ा सा रुकना चाहिए ताकि फ्यूल इंजेक्टर जो है अपने फ्यूल को फ्लो कर पाए। अभी इसको पहले हम लोग जो है कॉन्फ़िगर स्ट्रेट, MTC जो है हमें ऑफ ही चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट MTC टू वर्क। क्विक शिफ्टर इज ऑन, डिस्प्ले मोड ओके ओके। सो लेट्स गो। इसमें देखो, इसमें जो है क्रॉल फंक्शन दिया हुआ है, जिसके वजह से आप जब इनिशियली छोड़ते हो तो आपका स्टॉल नहीं होता इंजन। ओह व्हाट अ पुल एंड द क्विक शिफ्टर। अमेजिंग फील। मतलब एक एडवेंचर मोटरसाइकिल आपको एक काइंड ऑफ कम्यूटर, काइंड ऑफ एडवेंचर, ऑफ कोर्स एडवेंचर तो है ही, बट काइंड ऑफ आपको जो है, लुक एट द सस्पेंशन मैन, द मोमेंट यू प्रेस द ब्रेक्स ना एकदम अंदर दब जाता है, तो आपको दोनों का ही फील आता है। आप कॉर्नरिंग वगैरह भी कर सकते हो। हैंडलिंग इज़ रियली गुड, इट्स वेरी इजी टू फ्लिकर सी दिस, बिकॉज इसमें आपको जो है 19 इंचेस व्हील मिलते हैं। जो 21 इंचेस स्पोक वाले आते हैं ना, उसमें आप इतना जल्दी नहीं कर सकते। मैं कॉर्नर पर भी अगर चाहूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। आई डो नॉट रिकमेंड टू ट्राई दिस बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ।
मतलब आप कॉर्नर पे भी जा रहे हो, कोई पत्थर आ गया तो आप ऐसे करके कट कर सकते हो। सो 19 इंचेस व्हील इसलिए मुझे थोड़ा पसंद आते हैं बिकॉज ऑफ दिस ईजी एस्पेक्ट्स टू, मतलब मैं चाहूँ तो मैं ऐसे इसको ईजिली मैं इसको फ्लिकर कर सकता हूँ। लुक एट द हेडलाइट, इट्स क्वाइट प्रिटी पावरफुल। सो रात को भी काफ़ी अच्छा खासा लाइट ये देता है लुमेंस। एंड KTM हैव ऑल्सो इम्प्रूव द हेडलाइट, सो आई रियली लव्ड इट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर इन फ्यूचर कोई अगर मशीन है अभी एट द प्रेजेंट मार्केट तो मैं तो कहूँगा कि यार KTM एडवेंचर 390X Plus इज़ वन ऑफ माई गो टू गो। बिकॉज अभी मार्केट में KTM एडवेंचर 390X Plus कह लो या फिर 390 या फिर KTM एडवेंचर 250, ये एक इस कैटेगरी के मोटरसाइकिल हैं जो आपको एक अच्छे प्राइस पॉइंट में बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं, जैसे ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर एंड देयर आर लॉट मोर थिंग्स। So in my opinion KTM Adventure 390X Plus is my go to go machine because इसमें आपको मिलता है क्रूज़ कंट्रोल। जैसे कि मैं अभी क्रूज़ कंट्रोल थोड़ा टेस्ट कर रहा था तो यहाँ पे 20 kmph में मैंने क्रूज़ कंट्रोल को जो है ऑन किया था। सो या वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है। तो या क्रूज़ कंट्रोल के साथ आपको ये सारे मशीन्स मिल रहे हैं, दैन इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल ऑन दी हाईवेज़ बिकॉज आप जब हाईवे पे चलाते हो तो आपको बहुत इजी फील होता है। सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, पीछे का सस्पेंशन इज़ लाइक अ स्पंज, मतलब सस्पेंशन जो है बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। नो डाउट सीट इज़ एट अ हार्डर पॉइंट बट सस्पेंशन इज़ सो सॉफ्ट दैट इट डजंट मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। जैसे मैं किसी भी ट्रैक के ऊपर से अगर मैं चला रहा हूँ या फिर मैं इस टाइप के स्ट्रिप्स के ऊपर से जा रहा हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा हार्ड वाला जो सस्पेंशन है वो तो नहीं फील हो रहा है। डैम्परिंग काफ़ी अच्छा है सस्पेंशन का। सो पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलता है, सामने आपको WPFX के 43 mm के सस्पेंशन मिलते हैं, जिसके वजह से जो चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ट्यून्ड है। एंड इसमें आपको नॉन एडजस्टेबल है। तो मैंने हमेशा पहले भी कहा था कि जो लोग एडजस्टेबल सस्पेंशन खरीदते हैं व्हाट दे डू, जब ऑफ रोड पैच आ गए उसके सामने वो इसको घटाते हैं ताकि सॉफ्टर हो जाए एंड जैसे या फिर हार्डर हो जाए, सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है। फिर जैसे मैं टारमैक में आ गया तब मैं वापस से चाबी की तरह उसको घुमा रहा हूँ। आई डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। भाई सस्पेंशन एक ही टाइप का ट्यून्ड है और वो ऑफ रोड और ऑन रोड दोनों में चल रहा है, दैट इज़ अ गुड बिकॉज उसमें आप एक्स्ट्रा पैसा पे करते हो। एंड ऑनेस्टली बताओ मैं अपने एक्सपीरियंस से, आप उसको ज़्यादा देर तक आप उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हो, आप एक मीट पॉइंट पे उसको ट्यून करके रख देते हो एंड आप बोलते हो यार बार बार वो 10 स्टेप्स आगे 10 स्टेप्स पीछे वो करने का झमेला वो उतना टाइम नहीं है। मैं मोटरसाइकिल चलाऊँगा, ख़राब पैच आएगा एंड मैं कर लूँगा। तो इस टाइप से आपका फिर एक टाइम जो है मेंटालिटी हो जाता है, क्योंकि वो लुक्रेटिव पॉइंट है। पहले आपको काफ़ी अच्छा लगता है, वाह मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, बट आप एडजस्ट नहीं करते हो, आप खुद ही एक आलसी टाइप के इंसान हो जाता हो और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। हमेशा आप उसको एडजस्ट कंपाउंड रिबाउंड आप ये दोनों कर रहे हो तो या एडजस्ट कर रहे हो, तो दैट इज़ आई बिलीव is not so useful as per my need. Okay, so yeah, this was all about regarding the suspensions, seating comfort। हालांकि सीट जो है थोड़े से और सॉफ्टर साइड में हो सकते थे। इसका मुझे बहुत ही वियर्ड चीज़ फील हुआ कि जब मैं 5000 RPM पे रहता हूँ तब ये वाइब्रेशन देता है। ओके, लेट मी फर्स्ट ओवरटेक। सो जब मैं 5000 RPM पे रहता हूँ तब ये वाइब्रेशन करता है। जैसे मैं 5.5 में पहुँचा वाइब्रेशन ख़त्म, 6-7,000 पे वाइब्रेशंस नहीं है। जैसे आप तो टॉप एंड पे जाते हो 8,000-9,000 RPM तब आपको जो है वाइब्रेशंस फील होते हैं। ओह भाई इसका जो पावर है ना, मतलब इसका आप स्लो चलाओगे ना तो मुझे लगता है कि आप इसके कैपेबिलिटीज़ को आप वो कर रहे हो, डिमीन कर रहे हो कि यार तो बट इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेफर टू गो दैट फास्ट हार्ड राइड। sometimes you need to enjoy the road also, but yeah, I mean like a guy like me who comes to this place maybe more than 1,000 times, तो मेरे ऐसे बंदे के लिए तो ये रोड क्या ही बताऊँ। एनीवे, सो इन दैट सिचुएशन आई फील दैट 5000 RPM पे एक बजीनेस एक वाइब्रेशन आता है। फिर जैसे आप उसको थोड़े हायर रेप बैंड पे लेके जाते हो, मतलब 6 पे, तो वाइब्रेशन एकदम ख़त्म, लगता है इंजन एकदम सेटल हो गया। एंड देन अगेन आपको अराउंड 7,000 8,000 या 9,000 के आसपास आपको जो है वो फिर से वो बजीनेस आपको फुट पैक्स वगैरह में आपको फील होते हैं। सो ओवरऑल मशीन इज़ रियली गुड, आई रियली लव इट, बट आई हैव फ्यू थिंग्स दैट आई विश पुराने वाले जो KTM 2025 2023 के जो मॉडल थे KTM एडवेंचर 250 390 वाला जो डिज़ाइन था,
काश वो डिज़ाइन वो बरकरार रखते। दिस लुक्स गुड बट उसके सीट ज़्यादा कंफर्टेबल थे, तो आई विश दैट मॉडल वुड हैव कंटिन्यू। द डिस्प्ले TFT बॉन्डेड ग्लास डिस्प्ले इज़ रियली गुड। इतना अच्छा बेहतरीन इसका क्लैरिटी है और इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन से शेयर करता है। मतलब आपको जो सारे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी ईजी टू रीड, सो आई फील दैट दिस द डिस्प्ले यूनिट इज़ रियली इन्फॉर्मेटिव एंड आपको जितने भी सारे इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मिल ही जाते हैं। So now if I talk about the handling, I would say that the handling is really good. It's very lightweight and you feel like you can maneuver this even while cornering. You can maneuver it. Just look at this. The body balance is really good. So in that situation I believe that like adventure motorcycle को जो है ऐसा ही handling करना चाहिए। जब मैं रॉयल इनफील्ड के राइड पे गया था सिक्किम राइड, तो वहाँ पर रॉयल इनफील्ड का भी हैंडलिंग अच्छा है, लेकिन उसका टैंक का शेप एंड साइज़ इज़ वेरी ह्यूज, 17 लीटर। तो उसको लेके जब आप कॉर्नर करते हो, जब आपके टैंक थोड़े से खाली होते हैं, से द टैंक कैपेसिटी इज़ राइट नाउ अराउंड 15 लीटर 14 लीटर, तो आप जब ट्रैफिक पे रुकते हो या फिर आप जब ऐसे काउंटर करते हो ना, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे जब आप करते हो, जैसे मैं ऐसे कॉर्नर कर रहा हूँ, मैं पहले इस तरफ गया एंड देन दैट इज़ अ सडन टर्न, तो मैं अपने मोटरसाइकिल को जब ऐसे करता हूँ ना, तो वो जो वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल है वो जब यहाँ से यहाँ आता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा काउंटर बैलेंस क्रिएट करता है जिसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन आई फील दैट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगा था एंड उससे बजीनेस भी था बहुत हैंडल बार्स में। तो बजीनेस मुझे इसके फुटपैक्स में भी हल्के हल्के फील होते हैं, हैंडल बार पे नहीं होते हैं, हैंडल बार पे थोड़े बाद में फील होते हैं। बट आई बिलीव दिस इज़ एडजस्टेबल, मतलब एक इंसान चलते चलते एडजस्ट हो सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू दिस राइड बाय वायर, शॉर्टल रिस्पॉन्स इसका भी अच्छा है, लेकिन व्हाट आई फेल्ट इन दैट वन कि उसका ये जो स्प्रिंग है ना वो इतना टाइट है, एक टाइम बाद ना आपके रिस्ट के ये वाले जो एरिया है, बोन वाले एरिया, और यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होता है। लाइक इट स्टार्ट्स पेनिंग। मेरा तो दर्द हो रहा था। मैंने अभी तक व्लॉग अपलोड नहीं किया, अपलोड करूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा मैं अपना एक्सपीरियंस। बट वहाँ पर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पेन का सामना करना पड़ा। एक टाइम बाद राइड बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया था मेरे लिए। ऑल्सो मेरे साथ ड्रीम वॉक था तनाई, उसका भी सेम हाल था। सो वी वर डिस्कसिंग ऑन द सेम पॉइंट। See guys, if you are looking for a adventure motorcycle which can go fast, which can handle very good in a good way, I would say go for this. बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल है। आप इसको चलाओ, you will be understanding that what KTM have made. But yeah, seating is not so comfortable because the seats are not so wide. जो पुराने वाले मॉडल थे उसके सीट्स काफ़ी ईजी थे, काफ़ी कंफर्टेबल थे, काफ़ी ब्रॉड थे, तो वो ज़्यादा बेहतर लगते थे। बट व्हेन इट कम्स टू दिस मॉडल इट इज़ अ वेरी नैरो सीट। पिलियन के लिए तो और भी नैरो है। सो राइडर चलो फिर भी एडजस्ट कर लेता है बिकॉज उसका ध्यान जो है रोड पे रहता है, वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है, तो उनको उतना दिक्कत नहीं होता। बट जो पिलियन है वो जब बैठते हैं ना, उनको वो टास्क जैसा लगता है अगर वो अनकम्फर्टेबल हो गए। सो या मैंने थोड़ा सा देख समझ के, अगर आप पिलियन के साथ ज़्यादा राइड कर रहे हो तो पिलियन के साथ एक बार थोड़ा सलाह मशवरा करके उनके अप्रूवल्स लेके, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो आप कर सकते हो। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट, मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल दिखा देता हूँ। ये देखो 56 पे अगर मैंने कर दिया है क्रूज़, अभी अगर मैं उसको 56 जैसे 56 पे ब्लिंक कर रहा है तो ये 56 पे ही चलेगा। अब हालांकि 56 पे, लेकिन 50 क्योंकि आप ही लेना तो ये 50, अच्छा अभी जाके ये 56 में कंट्रोल कर लिया। तो पहाड़ों पे आप 56 या आप जैसे मैं क्लच दबा लूँगा, ब्रेक दबा दूँगा तो ये डिसएंगेज हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। पानी, ओके। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द कंफर्ट ऑफ दिस विंडशील्ड इज़ रियली गुड बिकॉज मैं एक ADV हेलमेट पहन के चला रहा हूँ एंड ADV हेलमेट होने के कारण कुछ भी बफर कटिंग नहीं आ रहा है। हालांकि LS2 पायनियर 2 वाला हेलमेट है मेरा, ये बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें तो बफर कटिंग नहीं होता है। बट स्टिल दिस विंडशील्ड इज़ मेकिंग वेरी ह्यूज डिफरेंस। नकल गार्ड ये बहुत ही सॉफ्टर साइड में मैंने पहले भी आपको दिखाया था। मिरर्स जो है इट इज़ कंफर्टेबल, प्रिटी वाइड। मैंने अभी एक रील भी देखा था, एक एडवेंचर रॉयल इनफील्ड हिमालयन में वो ये वाला एडवेंचर का मिरर लगा के चला रहे थे, तो उनका कहना था कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव देते हैं, तो उन्होंने वो वाला खरीद के चलाया। पीछे आपको जो 130 सेक्शन का टायर मिलते हैं, सामने आपको जो 100 सेक्शन का टायर मिलता है, विच मेक्स गुड
but I wish 140 would have much better when it comes to broader tire and for better more handling. So yeah, I mean like I wish 130 सेक्शन ना देके 140 अगर देता तो थोड़ा और बेटर रहता. इसके ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क्स गुड, असिस्टेंट स्लिपर क्लच है दैट वर्क्स गुड, क्विक शिफ्टर है, विदाउट इवन प्रेसिंग द क्लच यू कैन शिफ्ट गियर, बाई डायरेक्शनल है. तो अगर मुझे स्लो करना हुआ मैं ये देखो 3 4 तो मैं 3 या चौथे गियर पे भी मैं आ सकता हूँ एंड विदाउट प्रेसिंग द क्लच मैं गियर शिफ्ट भी कर रहा हूँ. सो या दिस मेक्स वेरी इजी फॉर अ राइडर टू गो, जो कि दूसरे कुछ मॉडल्स में नहीं है. एंड आई एम जस्ट लविंग इट. मतलब मैं बातें कर जरूर रहा हूँ लेकिन मुझे मन हो रहा है कि मैं थोड़ा और भगाऊँ. बट एनीवे मज़ा. Anyway guys, this was all about regarding the motorcycle. I would say I have completed most of the aspects. इसका जो कूलेंट है वो आप चेंज करवा लेना. इसका एक कूलेंट आता है आइस कूल, वो आप खरीद के उसमें डलवा देना. इससे क्या होगा, आपका इंजन जो है और बेटर परफॉर्म करेगा. इरिडियम स्पार्क प्लग होता है, LRL मोटर्स में आपको मिल जाएंगे, वो आप लगा लेना. उसके बाद इसके वाइब्रेशन भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं. सो ये सारे मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हो बाइक को स्टॉक और जो है मॉडिफिकेशन फ्री अगर कोई कह सकता है तो मैं ये 2 मॉडिफिकेशन कहूँगा जो किसी को दिखेगा भी नहीं बट इट विल परफॉर्म रियली गुड एंड इससे आपको बहुत हेल्प होगा. आप जो है बहुत ही कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे. सो या दैट वाज ऑल अबाउट. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो. एंड you can like this video and hype this video so that other people can get to see and share this video with those who is still looking to buy for an adventure motorcycle in 2025. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी वीडियो पे. एंड इसका मैं एक रॉ राइड रिव्यू लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं इस मोटरसाइकिल को इसके पोटेंशियल पे चलाऊँगा. वो आप ज़रूर एंजॉय करना, जो आने वाले समय में आपको मिल जाएगा. With all that said, thank you so much. Bye-bye. Ride hard, ride safe. And let me take the corner and tell you goodbye.